ये लोग आए दिन हिंदू त्योहारों पर पत्थर फेंकते हैं। एकाएक कहीं से छत से पत्थर बरसने लगते हैं, कई घरों से पत्थर आ जाते हैं और मौलाना साहब इनकी कवर फायरिंग करते हैं। दिखाता हूं मैं आपको, पहली तस्वीर दिखाइए जरा। ये सरस्वती पूजा पर पत्थरबाजी हुई है, फुल फ्रेम दिखाइए। कट्टरपंथी हर जगह पर पत्थर बरसा रहे। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं वहां पर लोग हैं और कैसे ये पत्थरबाजी हो रही है, क्या कह रहे हैं, सुनिए सुनवाइए। अगर दादा से भेंट हुआ से तो वीडियो या कदम बना रही है। अब यहाँ जय श्री राम पत्थरबाजों के बीच जो लड़ाई हुई है, जिनमें ये कुछ दुकान को भी नुकसान हुई है, कुछ गाय को नुकसान हुई है और यहाँ पे तमाम पब्लिक यहाँ पे मौजूद है। देखा दर्शकों आपने, जय श्री राम को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। 2024 में ऐसा ही हुआ था दरभंगा में, 2025 में भी ऐसा ही हुआ। यानी ये नफरती साजिश है। मैंने जैसा कहा ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन दर्शकों ये बिहार में तो हो रहा है, लेकिन पड़ोस में झारखंड है, वहां पर भी ऐसा ही हुआ। ये देख रहे हैं आप, कल ही मैंने आपको दिखाया था। यानी वहां पर भी साजिशन, पत्थरबाजी और हिंसा की गई है। अब दर्शकों पवित्रता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आज एक तस्वीर भी सामने आई, देख रहे हैं आप। एक मुस्लिम परिवार है, ये कहीं मंदिर गया दर्शकों, मां नैना देवी के मंदिर, और वहां पर ये चप्पल पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं। ये तस्वीर भी सामने आई है दर्शकों नैनीताल से। अब इन तमाम तस्वीरों को देखकर दर्शकों आपको लग रहा होगा कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है, क्या कोई साजिश है? अगर साजिश नहीं है तो ये लोग कौन है जो ऐसी हरकत कर रहे हैं? सवाल यही पूछे जाने चाहिए। लेकिन आज मौलाना अरशद मदनी आ गए, वो कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो हिंदू कर रहे हैं। सोचिए आप, ये कवर फायरिंग देने जैसा है दर्शकों। सारे मुसलमान नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हैं तो उनके खिलाफ बोलना चाहिए। सुनिए जरा मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं। वो क्या जाने कि मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों की कुर्बानी क्या है। सारे उलमा की फहरिस्त मिलेगी आपको, कौन ने मुल्क की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। तकदीर की बात है, आज उन्हीं की औलाद दहशतगर्द कहलाती है। उन्हीं के बनाए हुए मदरसों को कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी का अड्डा है। ये मुल्क की फिरका परस्ती की ताकत है, मुल्क को चलाने वाली ये ताकत नहीं। ये मुल्क तो बर्बाद हो रहा है। हमें मौलाना अरशद मदनी की बात सुनिए दर्शकों। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कुछ दिन पहले मौलाना अरशद मदनी थे, वो कह रहे थे कि हम 20 करोड़ हैं, और 20 करोड़ वाली धमकी दी उन्होंने। 24 घंटे बाद दिल्ली में क्या हुआ था दर्शकों? तुर्कमान गेट पर हिंसा। तो क्या फिर से मौलाना अरशद मदनी कोई साजिश कर रहे हैं? दिखाता हूं आपको। 20 करोड़ मुसलमान कम है? कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे? 20 करोड़ मुसलमान कम है? कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम। वो क्या जाने कि मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों की कुर्बानी क्या है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। एमपी से बिहार तक हिंदू और हिंदू त्योहार नफरती चिंटुओं के निशाने पर हैं। जिहादी सोच हिंदू उत्सवों पर चोट कर रही है, जिसका नया सबूत बिहार का दरभंगा है। अगर दादा से भेंट हुआ से तो वीडियो या कदम बना रही है। झारखंड और मध्य प्रदेश में ठीक यही पैटर्न था, जहां नफरत के पत्थर से सनातन आस्था पर चोट पहुंचाई गई। जगह बदली, मौके बदले, लेकिन पत्थर चलाने वाले नहीं बदले। वही भाईजान, वही पत्थर। फिर भी मौलाना मदनी जैसे लोगों को भारत में सांप्रदायिकता नजर आती है, लेकिन पत्थरबाज नहीं। सारे उलमा की फहरिस्त मिलेगी आपको, कौन ने मुल्क की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे।
तकदीर की बात है, आज उन्हीं की औलाद दहशतगर्द कहलाती है। उन्हीं के बनाए हुए मदरसों को कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी का अड्डा है। ये मुल्क की फिरका परस्ती की ताकत है, मुल्क को चलाने वाली ये ताकत नहीं, ये मुल्क तो बर्बाद हो रहा है। मौलाना की ये सोच भारत के अमन पर चोट करने वाली है, लेकिन जिहादी सोच का सनातनियों ने एक और इलाज निकाला है। 4 धाम में अब भाईजान की नो एंट्री। 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं को अगर जाना है तो सबसे पहले वो अपने मस्जिदों में, अपने दरगाह में भी राम नाम ले और सनातनी बने, सनातनी बन करके जा सकते हैं। जिन्हें गैर हिंदुओं की एंट्री बैन से दिक्कत है, उन्हें तस्वीर देख लेनी चाहिए। शायद सोच बदले ना बदले, सच तो दिख ही जाएगा। लेकिन दर्शकों, सवाल यही है, क्या वाकई कोई साजिश है? आखिर एकाएक हिंदू त्योहारों पर इस तरह से हमले क्यों किए जाते हैं, यह सवाल पूछा जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। यह दर्शकों प्रतीकात्मक तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मौलाना मदनी ने एक बार फिर मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दिया है। आपको बताऊं, मौलाना ने भारत में सांप्रदायिक माहौल होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, जबकि सच यह है हिंदू त्योहारों पर कट्टरपंथी हमला करते हैं। और बिहार में सरस्वती पूजा पर कट्टरपंथियों ने पत्थर से हमला कर दिया। आपको जानकारी दे दूं, दरभंगा में पूजा के दौरान जैसे ही हिंदुओं ने जय श्री राम का उद्घोष किया, उधर पत्थर बरसने लगे। भाईजान भड़क गए और पूजा पंडाल पर पत्थर चलाने लगे। खबर तो यह भी है कि ऐसा नहीं है कि यह हमला अचानक हुआ, बल्कि ये एक पैटर्न है। दर्शकों समझिए, 2020 से लेकर 2024 और 25 में भी हमारी टीम ने खंगाला तो इसी तरह दरभंगा में पत्थरबाजी। ये पैटर्न साफ साफ सबूत है कि हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। और 25 जनवरी को झारखंड में भी कुछ इसी तरह से पत्थर चलाए गए थे। हजीराबाग में कट्टरपंथियों ने सरस्वती पूजा को टारगेट किया था और हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने का जिहादी ट्रेंड साफ साफ अब दिखने लगा है दर्शकों। लेकिन मौलाना मदनी है, उन्हें भारत में सांप्रदायिकता नजर आती है। लेकिन सवाल ये, मौलाना मदनी ये बताना भूल गए कि सांप्रदायिक साजिश कौन रच रहा है, इसके पीछे कौन है। क्योंकि दुर्गा पूजा हो तो पत्थर चलते हैं, हनुमान जयंती हो तो पत्थर चलते हैं, और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा पर भी नफरती पत्थर चलने लगे। मौलाना हिंदुओं को ही सांप्रदायिक बताने की कहीं साजिश तो नहीं कर रहे हैं? ये सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं मैं कैसे मौलाना मदनी इस पूरे मामले को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए और समझिए। वो क्या जाने कि मुल्क की आजादी के लिए मुसलमानों की कुर्बानी क्या है। सारे उलमा की फहरिस्त मिलेगी आपको, कौन दे मुल्क की आजादी के लिए काम कर रहे थे। तकदीर की बात है, आज उन्हीं की औलाद दहशतगर्द कहलाती है। उन्हीं के बनाए हुए मदरसों को कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी का अड्डा है। ये मुल्क की फिरका परस्ती की ताकत है, मुल्क को चलाने वाली ये ताकत नहीं, ये मुल्क तो बर्बाद हो रहा है। हमें